Hello बच्चों, let's read the question. So question says that consider the following statement regarding Maxwell distribution of speed. The correct statement is R. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बेसिस पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड के बारे में थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बनाता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एफओएम, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, जो कि अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं बनता, ध्यान रखें। हालांकि एक बार जे एडवांस में सब पूछा गया था कि सिमेट्रिकल ग्राफ हो तो क्या बनेगा, बट जनरली सिमेट्रिकल नहीं होता। तो इस पोजीशन पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जिस पोजीशन पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेम स्पीड हो। और इससे जस्ट आगे अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे आता है आपका एवरेज स्पीड, यहाँ पे आता है एवरेज स्पीड, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे देखा जाए तो यहाँ आता है आपके पास यूआरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये तीन चीजें हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। एज टेम्परेचर इंक्रीज द पीक यानी मैक्सिमम ऑफ द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। यस, दैट इज राइट। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इन तीनों की बात करें, इन तीनों में कोई भी आप ले ले, मोस्ट प्रोबेबल हो या फिर कुछ भी हो, इनका वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर मोस्ट प्रोबेबल की बात करें तो अंडर रूट होता है 2 ऑफ आर टी बाई एम, और सारे के सारे में आर टी बाई एम फिक्स है। एवरेज के लिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 8/पाई, और आरएमएस के लिए आ जाएगा 3, बाकी आर टी बाई एम फिक्स है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पीड जब आगे जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है। यानी पीक जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, और ये हाइट जो है वो कम होता रहता है। तो पहला स्टेटमेंट है एज अ टेम्परेचर इंक्रीज द पीक यानी मैक्सिमम द कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। यस, पहला स्टेटमेंट क्या है, राइट है, सही है। नेक्स्ट क्या है, as the temperature increase the most probable speed of the molecules increase but the fraction of molecules of the maximum speed decrease। yes, ये भी सही है। आपके पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और ये एस्टिमेट पूछा है, दैट मींस ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका, द एरिया अंडर द कर्व एट ऑल टेम्परेचर इज सेम बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स एज एग्जैक्टली। अब सोचो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को पहला जो हमने ब्लैक वाला बनाया था उस एरिया को यूनिट ही माना जाता है, कि जितना भी है उसको यूनिट मानेंगे, एक यूनिट। ठीक है, तो अब गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रखा हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी वगैरह बढ़ जाएगा, वॉल्यूम वगैरह पे कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे, तो उसका एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यही पॉइंट मैक्सवेल ने भी दिया था, तो दैट मींस ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट स्पीड्स आर डिफरेंट एट गिवन टेम्परेचर। यस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड के लिए यानी 3 स्पीड्स है तो उनका फ्रैक्शन में डिफरेंस होगा, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, सो दैट मींस ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट है। सो दैट मींस ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ए बी सी एंड डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।